जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीलू शर्मा जी की कॉपी। सीलू शर्मा जी की कॉपी जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख चुका है, पेपर थर्ड की कॉपी है, ठीक है ना। तो ये सेकंड पार्ट है जो कि 2020 के सिलेबस के अनुसार थी। तो ये कंप्यूटर का है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर जो कि सेकंड पार्ट में था, ठीक है, जो कि 6, 7, 8, 9, 10 ये यूनिट इसमें दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो इसकी उन्होंने कैसे कॉपी लिखती थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कैश मेमोरी का क्वेश्चन था। तो कैश मेमोरी में क्या था, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति प्रदान करती है। 2 लाइन में लिखना था, तो इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ट्रांसलेटर के बारे में देखते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद मशीन भाषा में करते हैं तो क्या कहलाते हैं, ट्रांसलेटर कहलाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद मशीन भाषा में करते हैं तो क्या कहलाते हैं, ट्रांसलेटर कहलाते हैं। निकटेट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पूरा नाम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1976 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उमंग ऐप के बारे में देखते हैं। तो पुराना नाम इसका क्या था, पूरा नाम इसका क्या है, सॉरी, पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस है इसका पूरा नाम, ठीक है, उमंग ऐप का। तो और इसका कार्य क्या है, केंद्र एवं राज्य की सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ठीक है। मशीन भाषा क्या है, बाइनरी अंकों 0 और 1 में लिखी भाषा को क्या कहते हैं, मशीन भाषा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। ऊतक क्या है, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को साफ साफ लिखना है, ठीक है। जो पूछा जाए वही लिखना है और उदाहरण जरूर लिखें किसी भी क्वेश्चन का। पित्तरस क्या है, पीले रंग का गाढ़ा द्रव है। पित्तरस द्रावण यकृत से संग्रहण पित्ताशय में, यकृत से संग्रहण करते हैं। इस द्रावण कहाँ से होता है, यकृत से होता है। पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में पित्तरस का संग्रहण होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, समान शर्करा है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। सूत्र क्या है, CnH2n है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। पादप हार्मोन है, खोज डार्विन ने की थी ऑक्सीन की खोज, ठीक है, ऑक्सीन है, सॉरी, है ना। कार्य पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने में इसका महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। अनुवांशिकता देखते हैं। तो अनुवांशिकता क्या है, माता पिता व पूर्वजों के गुणों को संतानों में आना अनुवांशिकता कहलाता है। जनक कौन है इसके, ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्रय मूल्य क्या है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो वह क्या कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। मैथ का क्वेश्चन आ गया, विक्रय मूल्य, वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है तो वह क्या होती है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। यौगिक संख्या के बारे में देखते हैं। यौगिक संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसके स्वयं व एक के अलावा भी गुणनखंड हो, यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 30, स्वयं के अलावा भी जिसके गुणनखंड हो क्या कहलाता है, यौगिक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्या है, वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3। 23 के गुणनखंड क्या है, 1 और 2, 3, 23 है, ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी के बारे में देखते हैं। प्राथमिक मेमोरी 5 मार्कर में है। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो सीपीयू में चल रहे प्रोग्राम के सभी डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। जैसे रोम। विशेषताएं क्या है, इंटरनेशनल मेमोरी, सबसे तेज़ मेमोरी है, अर्धचालक मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी, इस प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस्ड होती है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा तेज़ होती है। इसकी विशेषताएं हो गई, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी की। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर देखते हैं। तो कंपाइलर क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, सभी गलतियां एक साथ अंत में बताता है। ये केवल प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, उसे क्रियान्वित नहीं करता है। अशुद्धियों को हटाने में धीमा है ये, ठीक है। इंटरप्रेटर के बारे में देखते हैं। तो एक एक लाइन से परिवर्तित अनुवाद करता है, प्रति लाइन पर गलती बताता है, एक एक लाइन पे गलती बताता है, क्रियान्वित भी करता है। तीव्र है, ठीक है। इसमें है संपादन में कम समय लगता है, इसमें क्या लगता है, अधिक समय लगता है इंटरप्रेटर में, ठीक है।
तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ईमेल के बारे में है, पूछा जा रहा है 5 मार्कर में। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पत्र भेजने का तरीका है। लाभ क्या है? संदेश भेजने का तीव्र माध्यम है, गोपनीयता बनी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है। ईमेल के साथ टेक्स्ट, चित्र, वीडियो भी भेज सकते हैं। इसकी हानि क्या है? संदेश में आत्मीयता की कमी होती है। ईमेल स्पैम जैसे अपराधों का बढ़ावा देता है। सोशल मीडिया इंटरनेट से संबंधित सोशल साइटों का समूह है। समस्याएं क्या है इसमें? सामाजिक तनाव व अशांति फैलाती है, स्थानीय घटनाओं को तूल बनाकर सांप्रदायिक दंगे को भड़काते हैं, आतंकवादी संगठन इनके माध्यम से अपने मंसूबे पूरे करते हैं। इससे किसी भी व्यक्ति की मानहानि की जा सकती है। ठीक है। अब ये 5th क्वेश्चन देखते हैं 5 मार्कर में। यकृत क्या है? यकृत के बारे में बताइए है क्वेश्चन। यकृत शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जहाँ से पित्ताशय का स्त्रावण होता है। यकृत के कार्य क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस, विटामिन का संश्लेषण, मृत आरबीसी का विनाश, हेपेरिन का स्राव, अमोनिया का विखंडन, रुधिराणुओं का निर्माण या भ्रूण में। रुधिराणुओं का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण में होता है। तो 5 मार्कर में क्या लिखना है? 5 पॉइंट लिखना है किसी भी क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो 5 से 6 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अभी 2023 के पेपर में तो ऐसे ही लिखना है। बाकी 2024 के सिलेबस में 7 पॉइंट हो गए हैं, जो कि पूरा पेज ही होगा लगभग। 6 मार्कर में भी पूरा पेज होता था और तो अब क्या होगा 5 मार्कर में भी 7 मार्कर में भी पूरा पेज ही रहेगा, है ना। तो सैम्पल नोट्स अभी उसकी आ चुकी है 2023 वालों की। 2024 वालों की भी जब मेंस होगा तो सैम्पल नोट्स आ जाएगी। ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसे pH 7.4 कहते हैं। रक्त के कार्य क्या है? O2 व CO2 का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थ, पोषक पदार्थ, हार्मोन, एंजाइम का संवहन करना इसके कार्य हैं। रक्त का थक्का जमाना, शरीर का ताप नियंत्रण करना इसका कार्य है। घावों व चोट को भरना, प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत बनाना भी इसका कार्य है। ठीक है। डीएनए व आरएनए में अंतर लिखना है। तो डीएनए स्थित केंद्रक में धागे के रूप में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन व साइटोसिन होता है। पेंटोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। कार्य क्या है? आनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण, संरचना, द्विकुंडलित संरचना इसकी पाई जाती है। आरएनए के क्या कार्य हैं? कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। राइबोज शर्करा पाई जाती है। प्रोटीन संश्लेषण होता है। एक कुंडलित संरचना पाई जाती है। इसमें संरचना कैसी है? द्विकुंडलित, इसमें एक कुंडलित है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है प्रश्नानुसार। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पे भी अब मैथ स्टार्ट की जाएगी मेंस के लिए, जो कि 2023 के लिए होगी और 2024 के लिए, सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञात है कारखाने में निर्मित लाल रंग के बल्ब 10%, खराब बल्ब 2%। तो यादृच्छा निकाले गए बल्ब की खराब होने की प्रायिकता यदि वह लाल हो तो। ठीक है, 2%, 2.10%, ऐसे 1 हो गया, 1.5 हो गया। तो इस प्रकार माध्य और माध्यिका इसमें निकालना है। इस प्रकार ये देख लेंगे आप लोग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? 11 मार्कर आ चुके हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोग्रामों का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के मध्य संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो संरचना कैसी है इसकी? यूएसईआर है, एप्लीकेशन है, द्विदिशीय होती है एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर द्विदिशीय होता है। प्रकार मल्टी यूजर होता है। प्रकार कैसे? मल्टी यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ता को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक समय में एक ही उपयोगकर्ता कार्य करता है। ठीक है। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोग्राम एक साथ चलाने देता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम कई सीपीयू पर होता है। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न भागों को
एक साथ करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में पाया जाता है, ठीक ना। इसके कार्य क्या हैं? कंप्यूटर चालू करने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित है कंप्यूटर दोषों को बताना, हार्डवेयर व उपयोगकर्ता के मध्य संबंध स्थापित करना। इसका कार्य होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व डाटा को सुरक्षित रखना। इसका कार्य होता है मेमोरी प्रबंधन, इसका कार्य होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु पृष्ठभूमि तैयार करना भी इसका कार्य होता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट के बारे में है। 11 नंबर का, इंटरनेट दुनिया भर में फैला एक संचार जाल है जो विभिन्न छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़े रखता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक डिवाइस है, ठीक है। तो राइटिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो राइटिंग जो है, तो अगर आप अच्छा लिखेंगे तो जैसे इनकी अच्छी है तो अच्छे नंबर मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो आप भी इस प्रकार लिखने की कोशिश करें। राइटिंग अच्छी होगी, स्पष्ट दिखेगा तो दिक्कत नहीं होगी चेक करने वाले को, तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है ना। पूर्ण रूप से मॉड्यूलेटर व डीमॉड्यूलेटर होता है। कार्य यह कंप्यूटर व राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क को से जोड़ता है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? ये कम गति की संचरण लाइनों को उच्च गति की लाइनों से जोड़ता है। अब क्या हार्डवेयर डिवाइस है जो लैन में वायरिंग पॉइंट प्रदान करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको चित्र भी बना देना है हब का, तो क्या होगा, आपको अच्छे नंबर मिलने की आशंका बढ़ जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, अच्छे नंबर मिलेंगे। केबल रिपीटर्स क्या होते हैं? केबल के अगले भाग से गुजरने से पहले सिग्नल को बढ़ाता जाता है। ब्रिज क्या होता है? दो समान प्रोटोकॉल के मध्य कार्य करता है। दो लाइन के बीच डाटा प्रवास करना इसका कार्य होता है, ठीक है ना। गेटवे क्या होता है? दो असमान प्रोटोकॉल के मध्य ब्रिज की भांति ही कार्य करता है। राउटर्स क्या होते हैं? नेटवर्किंग उपकरण हैं, कई नेटवर्कों को जोड़ने में, डाटा को रूट बताने में, डाटा को गंतव्य तक पहुँचाने में इसका कार्य होता है राउटर्स का। इस प्रकार ये सभी उपकरण इंटरनेट तक पहुँचे सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। निष्कर्ष इस प्रकार आप लोग लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया पे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। कार्यचित्र 9 स्तंभ है इसके, ठीक है। डिजिटल इंडिया के कनेक्टिविटी है, मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, ठीक है, ब्रॉडबैंड, हाईवे, IT फॉर जॉब्स, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सभी के लिए सूचना, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ठीक है ना। इस प्रकार से डिजिटल इंडिया के ये वो हो गए। आप लोग इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं, जो आपकी कॉपी में ना हो, तो जिससे क्या होगा, आपके डेटा इम्प्रूव होता रहेगा। इस प्रकार से आप लोग कॉपी जब भी देखें किसी या फिर कहीं से भी कोई भी डेटा आपको मिले, तो आप अपनी कॉपी में अपडेट करते रहें, जिससे क्या होगा, आपकी कॉपी अपडेट होती रहेगी। आपके कॉपी में जब भी आंसर लिखेंगे तो इन्हेंस होता रहेगा आंसर, ठीक है। बढ़ता अच्छा दिखेगा, अच्छा हो डेटा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। प्राथमिकता ब्रॉडबैंड हाईवे, देश के घर घर तक इंटरनेट पहुंचाना, क्रियान्वयन भारत नेट परियोजना, मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना, ई गवर्नेंस कराना, ठीक है। सरकारी कार्य ऑनलाइन उपलब्ध कराना, उमंग ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस, BSNL, जगह जगह कई वाईफाई जोन बनाना जैसे रेलवे स्टेशन आदि, ठीक है। सभी के लिए सूचना, आरोग्य सेतु, अस्पताल आदि, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, इसके लिए 2019 में नीति लाई गई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हेतु, ठीक है। इस प्रकार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम नए भारत के निर्माण की ओर महत्वपूर्ण कदम है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th। प्रत्येक जीवधारी का शरीर अनेक अनेक छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं, ठीक है। कोशिका है जो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार की होती है, तथा इन कोशिकाओं में पादपों एवं जंतुओं में कुछ अंतर पाया जाता है। आधार जंतु कोशिका, पादप कोशिका में अंतर, ठीक है ना। आधार क्या है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। कोशिका भित्ति नहीं होती है, बल्कि कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज से निर्मित भित्ति उपस्थित होती है, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, भोजन निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। ये लिख लेंगे। भोजन संग्रहण क्या होता है? ग्लाइकोजन और वसा के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं, स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं, लाइसोसोम उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है।
लवक अनुपस्थित होता है, हरित लवक उपस्थित होता है, रिक्तिका अपूर्ण होती है। इस प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ऐसे ही बना के लिखेंगे तो आपका इफेक्टिव होगा और जल्दी से लिख भी देंगे। सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। इस प्रकार से आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना देंगे, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का हो, ये कोशिका का हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग बना देंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से ये पूरी कॉपी ख़त्म होती है। तो दोनों पार्ट पूरे हो चुके हैं। तो अब हम लोग किसी भी दूसरे टॉपिक की कॉपी को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।